ऐसी जाने कितनी बहसें हम लोगों ने की होंगी इसी स्थिति पर। कुछ बुनियादी बातें अगर हम मान लें तो संकट ही खत्म हो जाए। इस देश में भव्य मस्जिद पर किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? नहीं। पाकिस्तान में मंदिर पर आपत्ति है, यहां नहीं। 15 अगस्त 1947 को हम किसी के दबाव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हुए थे। कोई भाई का दबाव डाल भी नहीं सकता था। इस देश ने अपने मन से सेकुलर स्टेट होना चुना। मान लीजिए उस दिन हम धर्म आधारित राष्ट्र हो जाते, थियोक्रेटिक स्टेट हो जाते, तो कौन रोक लेता? कौन रोक लेता? उस वक्त कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। झंझट ही खत्म हो जाता। ये सर्वे अरबे इसकी जरूरत ही नहीं होती। हिंदू राष्ट्र घोषित तो कर देते अपने को। कौन क्या कर लेता? नहीं। लेकिन भारत की सामूहिक चेतना ने ऐसा नहीं किया। मौलाना साहब कह रहे थे कि भाजपा की सरकार है, चाहे जो कर दो। नहीं मित्र, जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी, जनसंघ पैदा नहीं हुआ था, जब कोई पार्टी नहीं थी, राजतंत्र था। 500 साल से ज्यादा अयोध्या पर संघर्ष चला है मौलाना साहब, आपको पता है? भाजपा भाजपा तो छोड़ो, 500 साल से ज्यादा संघर्ष चला, लाख से ज्यादा लोगों का रक्त बहा, तब जाके अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उसका भाजपा से क्या लेना देना? और अगर इस देश को यही करना होता जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हो, तो कोई रोक सकता था क्या? नहीं ना। और आज भी कोई रोक सकता है क्या? नहीं। लोकतंत्र का भी अर्थ क्या है? लोक की इच्छा। लोक की इच्छा में बहुमत की इच्छा, यही ना लोकतंत्र है। फिर इसी देश की संसद ने वर्शिप एक्ट स्वीकार किया। यह इंग्लैंड से आया था वर्शिप एक्ट, और आज फिर वर्शिप एक्ट मान लीजिए रिपील कर दे संसद। तब मैंने एक बार कहा था मुफ्ती साहब, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये 3 स्थान ना तो सैनिक केंद्र थे भारत के, ना ये आर्थिक राजधानी थी भारत की। यहां हमले क्यों हुए? ये सामान्य इलाके थे। यहां हमले इसलिए हुए क्योंकि आक्रांता भारत की आत्मा पर चोट करना चाहते थे, भारत के मस्तक पर लात रखना चाहते थे। इसलिए अयोध्या, मथुरा और काशी में ये किया गया। ये तर्क कोई कैसे स्वीकार कर लेगा कि जहां कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय के इतिहासकार लिखते हैं, औरंगजेब से पहले के इतिहासकारों ने लिखा कि ऐसा मंदिर पूरी दुनिया में नहीं, इतना भव्य, इतने रत्न आभूषण। वहां केशवराय जी की मूर्ति कहां गई? कृष्ण की मूर्ति कहां गई? आकाश खा गया, पाताल निकल गया। वो मूर्ति आगरा की एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। ऐसे भाईचारा चलेगा? ऐसे सद्भाव चलेगा? ऐसे गंगा जमुना चलेगी? नहीं चल सकता। मैं फिर कहता हूं, जो चीजें फोड़ा बन जाए, नासूर बन जाए, उनका ऑपरेशन होना ही चाहिए। यह तर्क नहीं चलेगा कि इतिहास को पलटा क्यों जा रहा है। इतिहास की गलतियां भी सुधारी जाती हैं और सुधारी जानी चाहिए। दशकों तक, सहस्त्रों, शताब्दियों तक ये कष्ट झेला जाए और तनाव बना रहे, उससे बेहतर है एक बार ऑपरेशन हो। लेकिन ये भारत का कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है कि ऑपरेशन अदालत से हो, अदालत के आदेश से हो, संसद के फैसले से हो। कहीं ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन हां, दुख जरूर होता है जब व्यक्ति जाकर देखता है कि यहां, उसको बताते हैं पंडित पुजारी कि यहां कृष्ण का जन्म हुआ था। उस स्थान को जब आदमी देखता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि यह स्थिति है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम,
उनका जन्म जहां हुआ वहां यह स्थिति पैदा हो गई कि सर पर गुंबद मस्जिद खड़ी है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि उससे ज्यादा बड़े इलाके में मस्जिद बनती? लेकिन वहां नहीं। और जो लोग इसको बता रहे कि ये, जैसे मौलाना साहब कह रहे थे कि ये इत्तेहाद और एकता और भाईचारा के लिए एक के ऊपर एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, ये तर्क ठीक नहीं, ये सत्य नहीं है। आप भारत को मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अपमानित करना चाहते थे, इसलिए आक्रांताओं ने ये गुस्ताखी की, छिन्न भिन्न कर दिया मंदिरों को, ध्वस्तीभूत कर दिया मंदिरों को। और जो लोग कहते हैं कि इतिहास को पलटो नहीं, उनको मैं राजेंद्र प्रसाद जी का एक वक्तव्य भाषण याद दिलाता हूं। जब सोमनाथ का लोकार्पण करने गए जवाहरलाल जी की इच्छा के विरुद्ध, भारत के पहले राष्ट्रपति, जवाहरलाल जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति जाएं सोमनाथ में, तो राजेंद्र बाबू ने कहा था कि कहा जा रहा है कि सोमनाथ के पुनरुद्धार से, जीर्णोद्धार से भारत में उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, इनकम बढ़ जाएगी। उनका नहीं, लेकिन जिन चीजों से भारत सामर्थ्यवान बनेगा उसके लिए जो आत्मबल चाहिए, हीनता की ग्रंथि से जो मुक्ति चाहिए, वो सोमनाथ के पुनरुद्धार से मिलेगी। वही बात मैं काशी के लिए कहता हूं, मथुरा के लिए कहता हूं। ये कारखाने नहीं है, ये भारत की प्राण शक्ति को जागृत करने के स्थान है। भारत की प्राण शक्ति जागृत हो जाए तो फिर बाकी सब काम तो भारत खुद कर लेगा। ये शक, हूण, ये मुगल, इन्होंने क्या किया? शारीरिक नुकसान, धन का नुकसान छोटा नुकसान होता है मुफ्ती साहब, समय के साथ उसकी भरपाई भी हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना और उसके आत्मसम्मान को आप कुचल देते हैं, उसकी संस्कृति को कुचल देते हैं, वो नुकसान बड़ा होता है। दो नपने नहीं चल सकते। जहां चर्च मस्जिद में बदला, फिर मस्जिद चर्च में बदली, फिर मस्जिद चर्च में बदला, ये जो गड्ढम गड्ढा हुआ, वहां आपको आपत्ति नहीं। यहां कहते जो एक बार बन गया वो बन गया। दो मापदंड नहीं रखिए। विज्ञान पर भरोसा क्यों नहीं है? विज्ञान को लेके भी आपको आपत्ति है। मैंने शुरुआत में कहा था संघ वाले करें सर्वे तो आपको आपत्ति हो, समझ में आता है। विश्व हिंदू परिषद करे, समझ में आता है। लेकिन आपको इस बात से भी आपत्ति है कि एएसआई भी सर्वे ना करे। इसके लिए आप कानूनी दांवपेच का सहारा लेना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, सत्य को ग्रहण लग सकता है, सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। सत्य का सूरज भारत के आसमान पर जरूर चमकेगा। आज चमके, कल चमके या परसों चमके, लेकिन ये जान लीजिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, अयोध्या के लिए भी यही सब तर्क दिए जाते थे। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह तय किया कि रामलला का जन्म स्थान वहीं है, वहीं मंदिर बनेगा। धुन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन दी गई मुफ्ती साहब, वहां 5 ईंट और 2 तसला सीमेंट और बालू नहीं डाली अभी तक किसी ने। क्यों? तब तो उसी के लिए लड़ रहे थे सब। 5 एकड़ जमीन मिली, वहां किसी ने कुछ बनाया अभी तक? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसका तो उत्तर देना होगा ना। जिस चीज के लिए आप 500 साल लड़े, वहां मस्जिद क्यों नहीं बनाई आपने? गगनचुंबी मस्जिद बनानी चाहिए थी। आपने 5 ईंट नहीं लगाई। यहां से भी एक खिड़की खुलती है जो मानसिकता को दिखाती है। मैं फिर कहूंगा, भारत को सद्भाव के साथ रहना है तो वो फांसें निकालनी होंगी जो भारत के मन पर लगी हैं। भारत के मन पर लगी फांसें जब तक नहीं निकलती, तब तक ये गंगा जमुना, भाईचारा, सद्भाव, इनके भाषणों से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा।